महत्वपूर्ण बात करेंगे। पेज 240 इन हिंदी और पेज 218 इन इंग्लिश। यहाँ पर सम स्पेशल पॉइंट्स बताए गए, जैसे हमने बोला था कि यूबी 36 से लेके 49 तक के जो पॉइंट हैं वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट हैं। चाइना में इसको जियाजी पॉइंट बोला जाता है और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। तो देखिए, यूबी 36 लिम्फ ऑफ द बोन सिस्टम ऑफ होल बॉडी। अगर बोन में कहीं पर भी टीबी हो जाए, बोन कैंसर हो जाए, बोन में सड़न होने लग जाए, तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है यूबी 36। तो यहाँ पर अगर वहाँ टॉक्सिन कलेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो यूबी 36 टोन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूबी 36 टोन करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेन करना है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना, ये डीप रूटेड लिम्फेटिक ड्रेनेज का हिस्सा है। तो यूबी 37 लिम्फ फॉर लंग्स, ये लंग्स के लिम्फ का पॉइंट है। तो लंग्स के लिम्फ को ड्रेन करने का पॉइंट है ये। तो देखिए, आपको हमने एक बहुत खास बात बताई थी, सैडनेस। जिनकी सैडनेस बहुत पुरानी हो जाए और वो कहीं से ना जाए, तो ये लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट को टोन करना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशंस हो जाती हैं। यूबी 37। यूबी 38 पेरिकार्डियम का, यानी अगर आप इसकी बात करें चाइनीज कॉन्सेप्ट में, तो पेरिकार्डियम ब्रेन से कनेक्टेड है। डॉक्टर वॉल ने उसको सर्कुलेशन के बारे में बताया, लेकिन चाइना इसको ब्रेन से कनेक्ट करके देखता है। तो अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, तो हम लोग इसको यूबी 38 पेरिकार्डियम पॉइंट फॉर ऑल क्रोनिक मेलेडीज। अगर पुरानी मेलेडीज की प्रॉब्लम है, देखिए जो इमोशनल लेवल पर पेरिकार्डियम का गुण है वो हैप्पीनेस है, और सैडनेस है लंग्स का। तो लंग्स को अगर ठीक करना है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है, समझना पड़ेगा हमें और आपको। तो जीबी 38 पेरिकार्डियम, यानी पॉइंट फॉर ऑल क्रोनिक मेलेडीज, तो आप सभी को जानते हैं। तो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यूबी 39 जॉय का महत्वपूर्ण पॉइंट है, टोन करना चाहिए। यूबी 40 लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फेटिक समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। सिंपैथेटिक नर्व ऑफ थोरेसिक रीजन, इंटायर थोरेसिक रीजन को अगर एक पॉइंट से क्लीन करना है, तो यूबी 40 मास्टर पॉइंट है। यूबी 41 डायफ्राम एरिया का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें डायफ्राम के आसपास चारों तरफ दर्द हो रहा है। अगर पेन का टाइम है, तो उसमें यूबी 41 सेडेट करते हैं और बाद में इसको टोन करते हैं। यूबी 42 लीवर का, जिनको डीप लेवल का लीवर वीक होता है, लीवर में बहुत सारे टॉक्सिन जमा होते हैं, वो गुस्से में ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यूबी 42 लीवर का बैक सू पॉइंट टोन करना चाहिए। और 43 गॉल ब्लेडर का। तो दो तरह का गुस्सा एक समय ऐसा दिखता है कि आदमी हर समय गुस्से में होता है। दूसरा समय ये दिखता है कि एक आदमी शॉर्ट टर्म का गुस्सा करता है, शॉर्ट टर्म का गुस्सा करता है। तो शॉर्ट टर्म का गुस्सा जिसको आता है, उसको गॉल ब्लेडर से। और अगर जिसके गॉल ब्लेडर में स्लज या टॉक्सिन या बाइल साल्ट का जमाव होने लगता है, उसको भी गुस्सा आता है।
तो ऐसी कंडीशन में वहां डिपॉजिट सेल के अंदर से, टिश्यू के अंदर से, ऑर्गन के अंदर से कोई डिपॉजिशन निकालना है तो ये डीप लिम्फ का पॉइंट है। जैसे हमने डॉक्टर वाल की ओआर मेरिडियन बताई थी, जब सेलुलर लेवल पर लिम्फेटिक ड्रेनेज करना है तो टोन करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और UB44 लेफ्ट स्प्लीन का, UB44 राइट पैंक्रियाज का, UB45 स्टमक का। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी तरह के इमोशंस जितने भी आप पढ़े हैं सबको यहाँ से ट्रीट करिए। ऑर्गन की क्लीनिंग होगी, आदमी डिटॉक्स होगा और काम और कूल हो जाएगा। और UB46 लिम्फ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का मतलब ट्रिपल वार्मर से है। ट्रिपल वार्मर जैसे आपको दिया मेलोडीज, बहुत मेलोडियस लोग होते हैं, हंसने बोलने वाले होते हैं, वो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, पेरिकार्डियम से। लेकिन ट्रिपल वार्मर भी उसमें उसका पेयर ऑर्गन है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स का जो हार्मोन्स है हमें शक्ति देता है, पावर देता है। तो शक्ति कॉर्टिसोल बना करके, और पावर, शक्ति और पावर में अंतर समझना कि आपकी मसल्स स्ट्रांग है और आप लंबे समय तक वर्कआउट कर सकते हैं। तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का जो कंपोजिशंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट है। और UB47 आप सब लोग लगाते होंगे। UB2347 गवर्निंग बेसल 4, ये किडनी का पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। UB48 लिम्फ ऑफ यूरिनरी ब्लडर का पॉइंट है। UB49 लिम्फ ऑफ रेक्टम एंड सिंपैथेटिक मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ लंबर एंड सैक्रल रीजन का मेजरमेंट पॉइंट है। तो उस एरिया के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन पॉइंटों को टोन करना चाहिए। UB45 स्टमक का है, तो स्टमक से टॉक्सिन निकालना है तो टोन करना है। मैं इस सभी पॉइंटों के बारे में बता रहा हूँ कि जितने चीजें हैं सभी पॉइंटों को हमें टोन करना चाहिए। आपने लंग्स इन डेफिशिएंसी पढ़ी होगी, जैसे किडनी की डिफिशियंसी पढ़ा है, किडनी यांग डिफिशियंसी पढ़ा है, तो उसके सामने गवर्निंग बेसल 4 है। गवर्निंग बेसल 4 के साथ UB23 हॉरिजेंटली और 47 दोनों को टोन, तीनों को टोन करते हैं गवर्निंग बेसल 4 को। तो उसी तरह से लंग्स इन डिफिशियंसी में देखेंगे तो गवर्निंग बेसल 12, UB13 और UB37 टोन करते हैं। तो जब भी कचरा निकालना है, लिम्फ निकालना, लिम्फ का मतलब होता है दो बातें हैं, वहां प्रॉपर नरिशमेंट और सप्लाई पहुंचाना, और वहां से उसको इतना स्ट्रांग कर देना कि उसके अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकाल सके। तो ये आपकी यूबी मेरिडियन है, कल थोड़ा सा रह गई थी। स्पेशल नोट है, ए सेकेंडरी मेरिडियन गोज फ्रॉम UB1 टू गवर्निंग बेसल 23। UB1 से गवर्निंग बेसल 23 सेकेंडरी मेरिडियन है। इस मेजरमेंट पॉइंट ऑफ, देखिए यहाँ से UB1 से गवर्निंग बेसल थी, तो ये कैवर्नस साइनस है। आपने देखा था UB मेरिडियन जब मैं पढ़ा रहा था तो लोअर एब्डोमेन में भी कैवर्नस साइनस के पॉइंट थे। अब ये कैवर्नस साइनस क्या करता है, जो ब्रेन में CSF बनता है, ब्रेन का CSF बनता है, उसको ज्यादा बनने पर यहीं से ड्रेन आउट कर देता है कैवर्नस साइनस से। तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट है UB36 से लेके 49 तक। इस शाखा पर शरीर के विभिन्न ऑर्गन के लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट हैं जो ऊपर दिए गए मतलब दिए गए हैं। तो ये आपको समझना है। सर एक चीज पूछनी थी सर, हाँ, जो ये डॉक्टर वॉल के जो ये यूबी के पॉइंट हैं, तो वो चाइनीज के साथ वो मैच करते हैं, मतलब जहाँ लोकेशन दोनों की सेम है? कुछ पॉइंटों की लोकेशन चेंज है और डॉक्टर वॉल की मेरिडियन के पॉइंट इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ अगर जी। ये हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज का, नर्व इनर्वेशन का,
और गवर्निंग वेसल का, तो ये चाइनीज कॉन्सेप्ट की ही बात है। लेकिन इन पॉइंटों को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है डॉक्टर वॉल ने, ठीक है ना। तो ये आप देखिए डिफाइन कि सर, आप जैसे हम हाथ पे लगाए, हाथ पे जैसे यूबी चाइनीज का हाथ में दिए हुए बेओल में, क्योंकि सारे सारे तो ओरिजिनल पे लगा नहीं सकते ना, हम क्लासिकल पे नहीं लगा सकते। जो नीचे लेग के नीचे नीचे आते हैं वो तो लगा सकते हैं, जो आगे के पॉइंट है वो हम बेओल पे ही लगाएंगे ना, तो उसका वो चार्ट कहाँ से मिलेगा? बियोल मेरिडियन के चार्ट के हिसाब से लगाइए, कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़िए आप। नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस चाइनीज का तो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना हमारे पास, लेकिन जी ऐसा, डॉक्टर वोल का, हाँ वो उसका देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ से मिलेगा? देखिए ऐसा है, सुनिए, ये तो जो आप सवाल कर रही हैं प्रभजीत जी, हाँ ये जी सर। बेसिक सवाल है। अगर आपको ये बताया जा रहा है कि ये UB 23.5 है, ठीक हम्म। है, या UB 23A है, या गवर्निंग वेसल 23A यहाँ पर आता है, तो उसका यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस बना लीजिए। हमने ओके। आपको बहुत शुरू में बताया कि बहुत सारे हमारे थेरेपिस्ट हैं, 80% थेरेपिस्ट प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं जानते। ये बहुत दुख का विषय है, और नहीं, प्राइमरली चाइनीज हमें जानते पढ़ाया हैं जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस। आप देखिए, डॉक्टर वाव आप के लिए नेट तो के, मुझे आपने पूछा, देखिए डॉक्टर वाव अब का पूछ रही थी मैं। ये तो अलग विषय हो गया। आपके जितने ये पॉइंट है, सबकी लोकेशन यूबी मेरिडियन की टिटाइस 4 में सबकी लोकेशन बॉडी पर, उस पर बॉडी पर बनी हुई दिखाई गई है। तो पीछे उसका कॉरेस्पॉन्डेंस बनाना है, ओके, ठीक है ठीक ना। है सर। अगर पीछे है तो पीछे बनाना है। अभी ओके। हमने अपने यूबी मेरिडियन का, ड्यूल मेरिडियन का कैसे पॉइंट एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे, लोकेशन मैं नहीं लोकेट करा था, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन है गवर्निंग बेसल के, इधर कितने डिवीजन है गवर्निंग बेसल के, किस डिस्टेंस पर है, उसको कैसे मेजर करके हम पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये चीजें तो हमने बताई है, लेकिन अभी आप लोग इससे हमारे से दूर है, तो ये बात नहीं आप लोगों को पता होगी। जैसे आप देखिए, अनीता जी बैठी होंगी, पूरी मेरिडियन की क्लास हमने बताई है, CB1 से CB 14 तक कैसे फाउंड करेंगे, कितने भागों में डिवाइड है, कहाँ एक और दो पॉइंटों के बीच में, इक्वल डिवीजन के बीच में दूसरा पॉइंटेड है। अब ये सब चीजें सीखने का विषय है। हमने इसीलिए बोला कि अगर आप बेओल पर, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस है, बेओल का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस तभी आएगा जब बॉडी पर मेरिडियन की लोकेशन का सही नमूना आपको पता होगा। हम तो कभी बेओल चार्ट देखकर पॉइंट ही नहीं लगाते, हमें ओरिजिनल पर पता पॉइंट कहाँ, उसका हम कॉरेस्पॉन्डेंस पर लगाते हैं। हमारे साथी यहाँ ओके। बैठे हैं, वो कहते हैं सर यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा रहा है, तो हमने कहा कॉरेस्पॉन्डेंस की बजाय ओरिजिनल देखो। क्योंकि देखिए, ये विषय खुद सीखने का है, और मास्टरी किसी को नहीं है इस विषय में। मैं हम लोग क्लासिकल पे ही लगाती हूँ, पर आगे वाले नहीं कभी लगाती, ज्यादा यूबी के पॉइंट नहीं लगाए, इसलिए सर पूछ रही थी मैं, क्योंकि हाँ वैसे तो मैं नहीं, सारे क्लासिकल पे ही लगाती हूँ। हाँ क्लासिकल पर जितना लगा सकती हैं वो लगाएं, और जो पीछे है या फ्रंट में है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस पर ले लें। हमने पहले भी बोला था कि घुटने तक के पॉइंट और इल्बो से, कंधे से लेके हाथ में आप सारे लगा सकती हैं। हाँ फेस जी, पर वो भी तो। पॉइंट लगा सकती हैं, छोटे छोटे बेउल मैग्नेट BM1 BM2 करके हम लोग लगाते हैं, लेकिन फेस पर कोई लगवाना नहीं चाहता। तो उसका वो तो। कॉरेस्पॉन्डेंस हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सब मैटर है कॉरेस्पॉन्डेंस का। पहला ओके। आधार ही हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है, और कॉरेस्पॉन्डेंस में पहले बॉडी की प्लॉटिंग बताई गई है, फिर मेरिडियन की प्लॉटिंग बताई गई है, तो उसी पर हम जाके फोकस आउट करते हैं ट्रीटमेंट में अपने। और मैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस पर भी आपको 10 दिन 15 दिन की क्लास पढ़ा सकता हूँ कि कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, 5 एलिमेंट साइकिल से, सन और मदर लॉ से, और उसका लोकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, और न्यूरल ट्रीटमेंट। तो बहुत सारी बातें हैं, तो जो सर जैसे ऐसी क्लास भी देखेगा। ले लो हमारी, हम लोगों को जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है ना, तो वो तभी तो आपकी टाइल्स के लिए मांगा हम लोगों ने, सुनीता जी ने एफर्ट किया। आप एक क्लास सर लो भी देखो, ऐसे आप ग्रुप में ताकि मैसेज हमारा ये डालिएगा, एक्सरसाइज करें। बहुत लोग एग्री करेंगे। सर आप ग्रुप में मैसेज डालिएगा, बहुत लोग एग्री करेंगे। और डिटेल्स 2 अगर आप सर पढ़ा दीजिए तो बहुत अच्छा हो हम लोग। हाँ, सब कुछ शांत कर दिया। आ, मैं भी शांत हूँ, सबको हमने शांत करा दिया है। अब हम बोलेंगे।
देखिए मैं काइंडली बोल रहा हूँ कि आपके इस ग्रुप में, काइंडली बोल रहा हूँ कि आपके इस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है, उसका लिंक भेज देंगे। उसमें पूरा ट्रीटाइज टू मेरिडियन का कंप्लीट डिटेल पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं। आगे अभी जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो जो बची हुई मेरिडियन है उस पर हम फर्दर फ्राइडे को क्लास लेते हैं 2 से 3 बजे की डेली। तो ये आपका लिंक उस पे आ जाएगा, उस पे सारी मेरिडियन है। हमने बताया कि 4 दिन 5 दिन की पूरे 8 से 10 घंटे की पूरी स्पाइन पर क्लास है, डिटेल क्लास है, आप सुनिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी क्लासेस हमने डाली है। आपको ग्रुप में आज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दीजिएगा, देंगे हम, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर इसी तरीके का क्लासेस करना होता है। और मेरे पास सबसे बड़ी चीज है कि टाइम बहुत कम होता है। मेरे पास बहुत पेशेंट है, सुबह 7 बजे से लेके मैं 11 बजे तक पेशेंट देखता हूँ। तो टीचिंग में मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस पर भी करेंगे। ठीक है, लिंक भेज दिया जाएगा। तिवारी जी परेशान ना हो, आप तो पहले से भी टेलीग्राम ग्रुप में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं कंसेप्शन वेसल्स पर और गवर्निंग वेसल्स पर। तो ये भी चाइनीज एक्यूपंक्चर में कंसेप्शुअल वेसल्स की लोकेशन दोनों में समान है। तो जहां पॉइंट के बीच में स्पेस ज्यादा और कम है, वहां बीच में कुछ न कुछ नए पॉइंट, डॉक्टर वॉल ने कुछ ही नए पॉइंट्स खोजे हैं, उसको जानना है। तो गवर्निंग वेसल्स, कंसेप्शन वेसल में कुल चाइनीज एक्यूपंक्चर में 24 पॉइंट्स हैं, 24 बिंदु हैं। और डॉक्टर वॉल ने कुल 3 नए बिंदुओं की खोज की है, सिर्फ 3 नए बिंदुओं की बात करी है। और ये मेरिडियन यूनिलेटरल है, पेरिनियम बोन से शुरू होती है CB1 और आपके चिन के पास आके खत्म हो जाती है डीपर पार्ट में 24 नंबर पर। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया है डॉक्टर वॉल ने, कुछ पॉइंटों को जो है री डिफाइन किया है और बाकी सब चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से हैं। तो 3 नए बिंदु खोजे जिसमें है CB23A, CB23A। तो देखिए कैसे देखेंगे CB23A। ये देखिए, इसको ऐसे करके दिखाया है फेस पर, ऐसे साइड से। मेरी फोटो इसको इसको देखिए, आपके फिगर में ऐसे दिखाया है। तो आपका ये इस हिस्से पर जैसे ये आर्च बनता है, ये हिस्सा है, ये आपका पॉइंट्स है CB23A। अब देखिए इसको कहाँ देखना है, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस पर ढूंढते हैं तो कहाँ देखेंगे, ये नेक ज्वाइंट को के ऊपर की तरफ है। तो ये आपका CB24 है, ये आपका CB24 है। तो ये इन निक ज्वाइंट के अपर पार्ट में ये CB23A है और इसके ऊपरी भाग में 23B है और उसके ऊपरी भाग में 23C है। यही 3 पॉइंट ढूंढे हैं डॉक्टर वॉल ने। तो अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिख रहा तो यहाँ नहीं है, ये पॉइंट की लोकेशन ऐसे करके दिखाया है नेक को। तो यहाँ वाला पॉइंट घिंच के यहाँ जा रहा है ऐसे, तो इसको नहीं देखना है। तो ये यहाँ से CB23A, B, C और 24 इस तरीके से है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो CB23 और 24 के बीच में 3 नए बिंदुओं की खोज की है चाइनीज के हिसाब से। पेज 47 पर देखेंगे, 247 पर डॉक्टर वॉल के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं है इसमें। तो देखिए
CB23A टंग का पॉइंट है। टंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, छाले पड़ जाए, पस पड़ जाए, कट लग जाए, तो CB23। छाले पड़ते हैं तो ये एक्सेस कंडीशन है। रेड छाले पड़ते हैं तो एक्सेस कंडीशन है। व्हाइट कलर के छाले पड़ते हैं तो ये डेफिशिएंट कंडीशन है। तो देखिए, ये दोनों बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको आप देखें, CB23A, अगर जीप पर लाल कलर के छाले हैं, रिम है, तो सेडेट करना चाहिए। व्हाइट कलर के छाले हैं तो टोन करना चाहिए। और CB23B सबलिंगुअल ग्लैंड, अगर आप अंदर देखेंगे, जहां आपकी टंग जुड़ी होती है, दोनों साइडों में छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती है, उसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और CB23C फेरिंजियल टॉन्सिल का पॉइंट है। तो जीभ, लार ग्रंथि, टॉन्सिल के उपचार में सहायता मिलती है। यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ये 3 पॉइंट हैं, बीच में कोई पॉइंट नहीं थे। और इसका इफेक्ट देखा डॉक्टर वॉल ने कि ये आपको इफेक्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर वॉल ने कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन में कुछ बिंदुओं को परिभाषित डिफाइन किया। तो ये बहुत गिनती के पॉइंट्स हैं इसमें डॉक्टर वॉल में। CB24 समेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ मिडिल ऑफ द लोअर जा। तो ये देखिए क्या है, ये मिडिल जा है पूरा, और ये लेफ्ट साइड की जा है, ये राइट साइड की। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में जो सेंटर पार्ट है, उसका समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। यानी फंक्शनल डिस्टरबेंस उस टीथ में कोई होता है तो CB24। अगर ब्लीडिंग हो रही है, गम्स ब्लीड कर रहे हैं या स्वेलिंग है निचले हिस्से में, तो CB24 को सेडेट करना चाहिए। और CB21 लैरिंग्स का पॉइंट है। लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स का। तो अगर किसी का वॉइस बॉक्स हार्ड हो जाए, कड़ा हो जाए, तो आवाज ठीक से नहीं आएगी। आवाज तेज आएगी तो समझ में नहीं आएगी कि क्या बोलना चाहता है। तो अगर हार्ड हो गया है लैरिंग्स, तो सेडेट करना चाहिए। और फ्लैसिड हो गया हो, फ्लैसिड का मतलब डायलेट हो गया हो, तो बहुत लोगों का डायलेट हो जाने से आवाज फुस 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 की आवाज आती है, पूरी आवाज बाहर नहीं आती। तो CB21 टोन करना चाहिए। CB19 ट्रैकिया का पॉइंट है। ट्रैकिया कहाँ पर होता है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, जहां से दोनों लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और CB17 को डॉक्टर वॉल ने बोला ब्रोंकाई का पॉइंट है। तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये CB17 है, ऊपरी हिस्से में ट्रैकिया है। ट्रैकिया बड़ा एरिया है, CB22 तक फैला हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है CB17। तो अब देखिए, अगर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स और निचले जबड़े का इलाज करना है, तो उसको डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन कर दिया। तो इसमें केवल एक समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, CB24, जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं। ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, सबलिंगुअल ग्लैंड का उपचार कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन पर कर सकता है डायरेक्टली। तो देखिए, सारी पॉइंट्स की लोकेशन 244 पर दी गई है। पेरिनियम बोन पर CB1 है, और उसके ऊपर पेरिनियम बोन के ऊपर CB2, 3, 4, 5 सब दिया हुआ है। तो ये आपको याद होना चाहिए। CB17 और CB19 ट्रैकिया का पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन ऊर्जा प्रवाह पथ का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन का आगे जो फर्दर नॉमेनक्लेचर बताया है, इसमें कुछ खास चीज नहीं बताया है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। कंसेप्शन का मतलब होता है टू कंसीव करना, धारण करना, ग्रहण करना। कंसेप्शन का मतलब है।
तो वो मेरिडियन जो ऊर्जा को ग्रहण करती है, धारण करती है, तो उसको कंसेप्शन वेसल्स कहते हैं, जहां ऊर्जा रिसीव की जाती है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं बताया गया, ये सारे पॉइंट आपके फ्रंटसू पॉइंट के बारे में बताया गया। CB3 फ्रंटसू पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लडर, CB4 फ्रंटसू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, CB5 बैकसू पॉइंट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड ट्रिपल वार्मर, CB12 फ्रंटसू पॉइंट ऑफ स्टमक, CB14 फ्रंटसू पॉइंट ऑफ हार्ट, CB17 एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ब्रोंकाई, और CB15 फ्रंटसू पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम, इसमें दिया नहीं है। CB19 एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ट्रैकिया, CB22 लैरिंग्स का मेजरमेंट पॉइंट है। तो इसमें आपके सारे पॉइंटों के बारे में इतनी ही डिटेल डॉक्टर वॉल ने दी। CB23A मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टंग, टंग के साथ ST3-2 पर पॉइंट ऑफ टंग का इस्तेमाल करें। अगर आप पैथोजेनिकल जो है लिम्फेटिकली सोलन टंग है, अगर बीमार है टंग, फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया, तो टंग स्वेल कर जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट है। CB23B एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, ST3-3 के साथ। CB23C इसको जो आपका ये गलकोष है, इसको गलकोष बोलते हैं। अगर इस एरिया में बार बार टांसिल होता है तो CB23 के साथ LI18-2 पर उपचार करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इवन आफ्टर ऑपरेशन ऑफ pharyngeal tonsil, there can be soft over adenoid residual और स्कार रजिस्ट। तो अगर कोई कट लगा है तो उसका जो स्कार है वो यहाँ बनता है, उसके उपचार का बिंदु है। दिस रेसिड्यूज स्कार कैन कंटिन्यू टू ट्रबल एंड मे कॉज हियरिंग डिस्टरबेंस। तो लंबे समय तक, ये देखिए फेरिंजियल है, ये ट्यूबल टॉन्सिल कान के साथ जुड़ती है और ये क्या करती है, हियरिंग लॉस में हेल्प करती है। तो ट्रीट सच हियरिंग प्रॉब्लम, CB23 LI14-2 सुनने की समस्या पर उपचार करिए इसका। CB24 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है लोअर जा का, यानी जो 1 से 4 दांत इधर के हैं, 1 से 4 दांत इधर के हैं, बाकी 4 इधर हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फॉर एम्पलीट्यूड, जिसके अंक कटे हो, ट्रीट इसेमेट्रिकल पॉइंट फॉर बैक सू पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, अलार्म पॉइंट फॉर फ्रंट सू मेरिडियन। एसोसिएट पॉइंट ऑफ बैक सू पॉइंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, द डर्मेट्रॉन। डर्मेट्रॉन के द्वारा इसको आप नहीं देख सकते हैं। यूज GB25 फॉर किडनी ट्रीटमेंट, यूज ST25 फॉर लार्ज इंटेस्टाइन ट्रीटमेंट, यूज LI13 ट्रीटमेंट फॉर स्प्लीन एंड पैंक्रियास। आप जिनके हाथ पैर कटे हों उनके लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। उसी तरीके से एक और मेरिडियन है गवर्निंग बेसल मेरिडियन। अभी आपको इसका चाइनीज डिटेल हम पढ़ाएंगे बीच में, फ्राइडे क्लास होती है। भाई तुमसे बोला था लिंक डालने के लिए, कुछ आप डाल दिया? ठीक है, किस में डाला? ठीक है, तो सबके पास ग्रुप आ गया होगा। चाइनीज मेरिडियन पढ़ें, आगे की चाइनीज मेरिडियन भी आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड है और बहुत डिटेल है। मुझे लगता है 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम 100 क्लासेस हो चुकी होंगी। तो आप लोग पढ़िएगा। पेज 151 गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन इन हिंदी एंड 227 इन इंग्लिश।
EAV, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, एंड चाइनीज मेरिडियन, दोनों में गवर्निंग वेसल्स की लोकेशन एक ही है, इसमें लोकेशन में कोई चेंज नहीं किया है। ये मेरिडियन टिप ऑफ कॉसेक्स यानी जो टेल बोन का लास्ट हिस्सा है उससे शुरू होकर के मुंह के अगले हिस्से में डीप टंग के अंदर जाके खत्म होती है, फर्स्ट अपर इंसाइजर मसूड़ों तक जाती है। और गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन में चाइनीज कॉन्सेप्ट में कुल 27 बिंदु हैं और डॉक्टर वॉल के हिसाब से कुल 33 हैं। तो डॉक्टर वॉल ने कुल 6 नए बिंदुओं की खोज की, क्योंकि ये मेरिडियन सारी की सारी चाइनीज कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वॉल ने जो अपने हिसाब से देखा उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी क्लासेस चाइनीज मेरिडियन पर होंगी तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे आप लोगों से। EAV के अनुसार गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन में कुल 33 पॉइंट हैं और डॉक्टर वॉल ने इसमें कुल 6 नए बिंदुओं को खोजा और ये मेरिडियन यूनिलेटरल है, बैक साइड से सेंटर में चलती है। तो ये भी गवर्निंग वेसल में जो 6 नए बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने खोजा वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। गवर्निंग वेसल 19A, पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम होता है बॉडी बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन। फिंगर नंबर 6 पर आयुर्वेद में प्लॉट किया गया है। कोऑर्डिनेशन यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब बैलेंसिंग से है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग। GB19B, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एची सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये भी कपाल के हिस्से में सेरेबेलम का पॉइंट है, बैलेंसिंग का काम करता है। और गवर्निंग वेसल 23-1, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सेरेब्रम। 2 ब्रेन होता है, आप लोग मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ थियरी है। हम अगर इस मोटी बात को भी समझ जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल ब्रेन, बिग ब्रेन। स्मॉल ब्रेन की बात आती है तो सेरेबेलम ले लीजिए, और बिग ब्रेन की बात आती है तो आपका पूरा कॉर्टेक्स रीजन, जिसको आप सेरेब्रम कहते हैं। कॉर्टेक्स आइदर सेरेब्रम। सेरेब्रम के 4 लोब होते हैं, अगर बाइलेटरल करेंगे तो 8 हिस्से हो जाएंगे। राइट फ्रंटल, राइट फ्रंटल, लेफ्ट फ्रंटल, लेफ्ट पेराइटल, राइट पेराइटल, लेफ्ट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल, लेफ्ट ऑक्सीपिटल। तो ये पूरा इंटायर हिस्सा क्या है, GB23-1 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। और GB23-1A कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गन डीजनरेशन ऑफ इंटायर बॉडी। आप देखिए कि ये पॉइंट है कहाँ, इस हिस्से में है। किस हिस्से में है, आज्ञा चक्र के हिस्से में है। और क्या बताया जाता है कि महिलाएं बिंदी लगाएं। अब महिलाएं क्या लगाती हैं, प्लास्टिक की बिंदी लगाती हैं, कोई इफेक्ट नहीं। कुमकुम लगाना है। और गवर्निंग वेसल क्या मेरिडियन है, यांग मेरिडियन है। तो ये किसके समतुल्य है, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर के समतुल्य है। तो वही कलर रेड या ऑरेंज कलर लगाना चाहिए, और पुरुषों को चंदन और टीके लगाना चाहिए। अब देखिए कितना बड़ा ट्रीटमेंट है कि संपूर्ण शरीर के ऑर्गन के डिजनरेशन को रोकेगा ये, और इंटायर सेरेब्रम का को एक्टिव करके रखेगा, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर को। तो अब लोग क्या करते हैं, महिलाएं प्लास्टिक की बिंदी लगा लेती हैं, चंदन टीका लगाना और सिंदूर लगाना तो भूल जाइए। गवर्निंग वेसल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सिंदूर लगाने के क्या इंपॉर्टेंस है। और देखिए क्या है, गवर्निंग वेसल 23-2 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ बिहेवियर, कोर ऑफ द ब्रेन, जिसमें बिहेवियर के सिस्टम में एमिगडाला,
हिप्पोकैम्पस, इस तरह के छोटे छोटे 9 ऑर्गन है, एक नहीं है 9 है, और 9 को कंट्रोल करने वाला है ये CB23-2 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ। तो देखिए क्या है 23, 24, 25, 26। अब यहाँ करेस्पॉन्डेंस बना लीजिए, देखिए कहां पर ये पॉइंट्स आते हैं। तो हमारे पूर्वज कितने साइंटिफिक थे, गॉड नो, और हम लोग कितने बिना पढ़े लिखे गंवार हैं, पढ़े लिखे गंवार हैं, ये हम लोग नहीं समझते। तो अब हम लोग अपने कल्चर को जितना छोड़ते जा रहे हैं उतना परेशानियों में गिरते जा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पाजेब पहनने की बात होती थी, जिसको पायल बोलते हैं, किडनी और यूबी मेरिडियन, फ्रंट में स्टमक और जीबी मेरिडियन। इंपॉर्टेंस देखिए, डाइजेशन ठीक, दिमाग की सारी नसें ठीक। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबको पहनना चाहिए। तो बिंदी लगाइए, कृपया करके, कृपया करके बिंदी लगाइए, लेकिन प्लास्टिक की ना लगाएं। और एक और ट्रेंड चल गया है, जिस कलर का ड्रेस उस कलर की बिंदी। अरे भाई काहे को पागल हुए जा रहे हो, जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से करो ना। तो बिंदी कैसी लगानी है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का कलर क्या है, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्बर ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के सेट में, रेड कलर के सेट में यही बिंदी होनी चाहिए, इसी कलर की होनी चाहिए। और बहुत कुछ होता है, देखिए वो हम लोगों के यहाँ जो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं टीका लगाते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। चंदन लगाइए, घिस के मिक्स करके लगाइए। चंदन ही अकेला ना लगाइए, उसमें थोड़ा सा ये जो हमारा ओरिजिनल कलर होता है रेड ऑरेंज, हल्दिया सिंदूरी कलर, हल्दिया सिंदूरी कलर, देखिए कितनी चीजें कर देता है ठीक। गवर्निंग बेसल 23A and an important point of बोल्ट ऑफ नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी का बोल्ट है। अगर ये आपका ठीक होता रहा, देखिए चंदन लोग टीका यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से ऊपर तक, नाक के नीचे पर भी लाते हैं, तो किसी को साइनस होगा ही नहीं, साइनस हो ही नहीं सकता। हल्दिया यानी पीले रंग का कलर ऑरेंज कलर के शेड में लगाइए, कोई साइनस नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गवर्निंग बेसल्स मेरिडियन में डॉक्टर वॉल ने कुछ बिंदुओं को रीडिफाइन किया, जिसमें गवर्निंग बेसल 13 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्पाइनल कार्ड है। कहां पर आता है, यूबी 12 के सामने। ये आपका करस्पॉन्डेंट है गवर्निंग बेसल 14, गवर्निंग बेसल 14, उसके नीचे जाएंगे गवर्निंग बेसल 13, गवर्निंग बेसल 12 के सामने यूबी 13, यूबी 37 है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्निंग बेसल 13 को स्पाइनल कार्ड का सबमेशन मेजरमेंट फंक्शनल पॉइंट बताया। गवर्निंग बेसल 16, गवर्निंग बेसल 16 मेडुला के ठीक टिप पर, जहां मेडुला खत्म होती है उसके टिप पर, ये है सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। और गवर्निंग बेसल 17 लेमिना टेक्टिस, यानी जो आपका थिम्पोसाइटिक एरिया है, यानी साइकिक सेंटर ऑफ द ब्रेन है, उसका पॉइंट है। अगर कोई साइकोलॉजिकली बीमार हो, मन से, कहते ना इसका दिमाग खराब हो गया, उल्टा सीधा पूछता बोलता रहता है, उसको गवर्निंग बेसल 17 पर उपचार करना चाहिए, जब साइकिक सेंटर इसको बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गवर्निंग बेसल 19 एंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम का पॉइंट है। और गवर्निंग बेसल 21 कार्पस एमिगडाला ऑफ लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट है। तो देखिए गवर्निंग बेसल 20 बिल्कुल टिप पर है, उस टिप से आगे की तरफ आएंगे तो किसका पॉइंट है, कार्पस कलोसम का,
एमिगडाला का, हिपोकैम्पस का, 9 ऑर्गन है ये सब। और गवर्निंग वेसल 22 जायरिस सल्काई ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये गवर्निंग वेसल 22 है। तो यहीं से सिंदूर पहन के ऊपर तक जाते हैं, जो आपके लिम्बिक बिहेवियर को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गवर्निंग वेसल 23 हिप्पोकैम्पस का पॉइंट है। देखिए सब आ गया। मस्ट हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ द बिहेवियर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। गवर्निंग वेसल 24 समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ के सेंटर पोर्शन का मेजरमेंट पॉइंट है। कहां पर होता है? नाक के टिप पर होता है। तो ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। गवर्निंग वेसल्स में ये भी के हिसाब से कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है 3। गवर्निंग वेसल 23-1 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सेरेब्रम। गवर्निंग वेसल 23-1 डीजनरेशन ऑफ इंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गन का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। कंट्रोल मेजरमेंट का मतलब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस। आपके सेरेब्रम में अगर कोई स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस हो रहा है तो गवर्निंग वेसल 23। आप लोगों ने अपने छोटे बच्चों को सुलाया होगा, जब सुलाते हैं तो उसको आप हाथ में लेकर करते हैं तो माथे पर ऐसे हल्का हल्का थपकी देते हैं, ये पूरा एरिया कवर होता है, बच्चा शांत होकर सो जाता है। जो बिहेवियर में तेज तर्नाक बच्चे उनको यहाँ पर चंपी दिया करिए, देखिए आराम मिलता है कि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गवर्निंग वेसल 23-2 लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट है। और लिम्बिक सिस्टम में जो डिजेनरेशन या कुछ भी हो रहा हो उसके इलाज का बिंदु है। गवर्निंग वेसल्स में ये भी के अनुसार 3 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हैं, यानी कंट्रोल मेजरमेंट, फंक्शनल मेजरमेंट पॉइंट। गवर्निंग वेसल 13 स्पाइनल कार्ड का, गवर्निंग वेसल 16 सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइन, गवर्निंग वेसल 20 अपर पार्ट ऑफ द सेंटर जॉ का। गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन में मस्तिष्क के विभिन्न भागों के उपचार के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए इसमें पॉइंट दिया है गवर्निंग वेसल 13 समेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्पाइनल कार्ड। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि यूबी 11, यूबी 12, यूबी 11 वर्टिब्रल कॉलम का मेजरमेंट पॉइंट है समेशन, यूबी 12 इंटायर स्केलेटल सिस्टम का है। तो यूबी 12 के साथ ही यूबी गवर्निंग वेसल 13, तो गवर्निंग वेसल 13 को साथ साथ करेंगे तो स्पाइनल कार्ड का तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गवर्निंग वेसल 17 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ क्वाड्रिजेमिनल बॉडी, यानी मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग का, जिसमें कार्पोरास क्वार्डिनम यानी ऑप्टिक लोब, लेमिना टेक्टी एंड थाइमोसाइकी, यानी पूरा का पूरा इस सिस्टम को, थाइमोसाइकी इज द इमोशनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर साइकी, हमारे मन की संवेदनशीलता का नियंत्रण हाइपोसाइकी करता है। और ये मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होता है। और इसमें किसका उपचार करना है? डिप्रेशन। की बात ही नहीं हो रही तो डाउट कहाँ चल रहा है? चैट बंद कर देता हूँ। हाँ चैट बंद कर देता हूँ। नहीं चैट नहीं करने डाउट नहीं है। डिप्रेशन, मेलनचोली, यानी मेलनचोली का मतलब होता है जो आदमी एकांत में रहना चाहता है और उदासी में रहता है, एक अकेलापन महसूस करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। द लेमिना टेक्टिस हाउस ऑफ थाइमोसाइकी, in the case of depression there will be the lymphatic swelling between governing vessel 16
and 17 is one of the both side. तो दोनों साइड में एक हिस्सा होता है, उसका ट्रीटमेंट है. The lamina tectis has a 4 small elevations on the dorsal side of the midbrain. Colliculus superius, this is attached to visual pathway. किससे? आपके विजन से, आईज से जुड़ा होता है. कैलकुली इंफीरियस, दिस इज अटैच टू ऑडिटरी कैनाल, यानी सुनने से. गवर्निंग वेसल 16 की बात कर रहे हैं. लेमिना टेक्टिस हाउस ऑफ साइकी which is responsible for emotional feeling part of inner life. अंदर के जीवन की इमोशनल लाइफ को ये देखता है. डिप्रेशन या melancholy can be diagnosed here. A protocol for the treatment of depression is given separately in the next book of मतलब ये सारी बातों का जो बात हम कर रहे हैं वो ट्रीटाइज 5 में सर ने दिया है. GB19 एंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम का है. सेरेबेलम का एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ऊपर के हिस्से को सेरेबेलम यानी जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है. तो इसमें जो है पेंडुलम लगे होते हैं की तरह, एक आंख की पुतली की तरह उभार होता है. और अगर आपके कोऑर्डिनेशन में जब ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर दीवार पर ऐसे सीधा हाथ चलवाते हैं. अगर सीधा नहीं चल रहा, जो सीधी लाइन नहीं खींच रहा, उसका सेरेबेलम गड़बड़ है. या एक रस्सी पर सीधा चलवाते हैं, जो पैर सीधा नहीं चला पाता, इधर उधर करता है, उसका सेरेबेलम हिला हुआ है. GB19A पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम. GB19B आर्ची सेरेबेलम. तो ये हिस्से हैं. अब देखिए, जब नाक तक हाथ ले जाने में हाथ कांपते हैं, या नाक छूने के बाद हाथ न कांपे, तो भी सेरेबेलम का उपचार देना चाहिए. एक रेखा बनाकर चलने को कहा जाए. अगर आप सीधी रेखा पर नहीं चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, तो भी सेरेबेलम का उपचार. CB21 कार्पस एमिगडालोइडम का और लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट है. इट कंट्रोल इमोशनल बिहेवियर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ जॉय एंड सैरो, यानी खुश हैं और दुखी भी हो जाते हैं. फियर, फाइट या फ्रेंडशिप, भय, लड़ाई और मित्रता करना. लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, चाहना और ना चाहना. सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक बॉडी अल्ट्रेशन, यानी जो आपके फिजिकल बॉडी में और संचालित बॉडी में, कार्य प्रणाली में परिवर्तन आता है, उसका डायग्नोज होता है. और देखिए किसका डायग्नोज होता है. एन इरिटेशन ऑफ दिस पॉइंट काज फ्लाइट डिफेंस. मस्तिष्क के इस भाग में अगर कोई दिक्कत आती है तो पलायन कर जाता है, यानी अपने काम को छोड़ के भागता है, तथा अपने बचाव में लड़ने के उद्यत हो जाता है, यानी भागता भी है और अपनी बात कहता भी है कि हम ठीक हैं. तो पलायनवादी, लड़ाकू, दोनों प्रकार के उपचार दोनों यहीं से होने चाहिए. ये विंड एनिमल्स इन लेमेट बाई इंजरिंग एलमोंड न्यूक्लियस और कार्पस एमिगडाला. तो अगर जो ये कार्पस एमिगडाला ये हमारे बिहेवियर को देखता है. जंगली जानवरों को इसी एरिया पर हिट किया जाता है, जिससे उनकी उग्रता को कंट्रोल किया जाए. आपने देखा ना कि ये कार्पस एमिगडालाइड का हिस्सा होता है. जब पागल हाथी होता है महावत, उसको अपने फरसे से एक जगह चुभा देता है और वो शांत हो जाता है. ये वो पॉइंट है गवर्निंग वेसल 21A. तो देखिए किस चीज के लक्षण होते हैं. रोरिंग, गुस्से से गुर्राना. सर्डिंग टीथ, दांत दिखाना. बाइटिंग, दांत काटना. ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को तोड़ फोड़ देते हैं. जिनके भी बच्चे ऐसा करते हैं, ये उग्रता का विषय है. तो जब तोड़ फोड़ कर रहे हो तो क्या करना चाहिए.
सेडेट करना चाहिए। वेरी गुड, सबको पता है। एंड डिमिनिश्ड रिकलेक्शन ऑफ रिसेंट इवेंट, हाल की घटनाओं को भूल जाना, मतलब जो चीज अभी हुई है उसको याद ही नहीं है। इरिटेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्शन, पैरोक्सिस्मेटिक सेक्सुअल सेंसेशन एंड प्रिवेशन। तो ये ऐसे लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज को अलग अलग तरीके से शो अप करते हैं, गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एंड इंक्रीज इरिटेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, वातावरण के प्रभाव से अति इन्फ्लेम्ड हो जाना। इन पॉइंटों को सेडेट करना चाहिए। गवर्निंग बेसिल 21, ब्रेक ऑफ रेज रिलीजेस टू सुपरफिशियल इरिटेशन, हिंसक हो जाना, अचानक से आप एकदम हिंसक हो जाते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आते, तो यहाँ पर भी गवर्निंग बेसिल। इंक्रीज फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, काम करें यानी अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, कितनी भी असफलता हो जाए। तो हिम्मत बढ़ाना है तो क्या करना है, टोन करना है। फ्लाइट कर जाते हैं रिएक्शन से, अगर आपके यहाँ कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे काम पूछ लिए जाए, बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो ऐसी जगहों पर इसको टोन करना चाहिए। GB22, जाइरस सिंगुलिस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट, इट कंट्रोल फूड हैबिट्स। GB22 फूड हैबिट को कंट्रोल करता, नेसेसरी टू सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, जितना भोजन आवश्यक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जीवित रहने हुए तो आवश्यक भोजन करना है, तो इसको टोन करना चाहिए। और अत्यधिक भोजन करता है तो जैसे हमारे सौरभ जी ये कुछ खाते नहीं है और आंख इनकी खुलती नहीं है। GB23, हिप्पोकैम्पस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट है। हिप्पोकैम्पस कंट्रोल द रिसेंट मेमोरी, यानी करंट मेमोरी को कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ मेटिंग, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, रिसेंट मेमोरी। तो जो बच्चे पढ़ते हो एग्जाम के टाइम में, अगर उनका याद रख पाना या रिसेंट मेमोरी भूल जाते हैं, उसमें गवर्निंग बेसिल 23 को टोन करना चाहिए। एंड इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ मेटिंग, यानी ये मेल और फीमेल को आपस में जोड़ना और प्रकृति के उन्नत में प्रोजनीज बनाना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जिनका सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे आजकल बड़ी सारी घटनाएं आती हैं, क्या घटनाएं आती हैं, 5 साल 10 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं लोग। तो ये उस कंट्रोल भावना का, ये आज्ञा चक्र का पॉइंट है, टोटली आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र को टोन करना है, यानी ऑरेंज कलर लगाइए आप गवर्निंग बेसिल 23, 21, 23 सब पर, ऊपर। तो इट कंट्रोल सेक्स बिहेवियर नेसेसरी टू सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो ये जो वंश चलाने के लिए सेक्स होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जानवरों में ये डेवलप नहीं होता, इसलिए अनकंट्रोल है। डैमेज हिप्पोकैम्पस causes a very bad memory for recent event। अचानक अगर किसी का ये डैमेज है तो रिसेंट मेमोरी बहुत जल्दी भूल जाएगी। ऐसे लोगों को ये पॉइंट टोन करना चाहिए। और ऐसे में आप देखते हैं एक डिजीज होती है जिसमें डिमेंशिया बोलते हैं, पुरानी बातें उनसे करवा लो सब याद रहती हैं, पुरानी बातें सब याद रहती हैं, नई बातें भूल जाते हैं। एंड इंस्ट्रेग्रेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में अकर,
तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो गवर्निंग बेसल 23 को टोन करना चाहिए। और गवर्निंग बेसल 23-1 मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम। गवर्निंग बेसल 23A कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ इंटायर बॉडी, ट्रीट साइक्लोप्स आइज हियर, यानी पुतली एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, उसका उपचार आप यहाँ से करेंगे, जिसमें GB23-1A के साथ गॉल ब्लैडर ए को ट्रीट करना चाहिए, मिड ब्रेन को। गवर्निंग बेसल 23-2 लिम्बिक सिस्टम का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। द लिम्बिक सिस्टम गवर्न ऑर्गन हाइपोथैलेमस TW20, इंडोक्राइन सिस्टम, आपने इंडोक्राइन सिस्टम देखा, और नर्वस यानी साइकिक रेगुलेशन सिस्टम देखा। तो लिम्बिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हिप्पोकैम्पस, जाइरस सल्गुरिस, एलमंड न्यूक्लियस ऑफ एलमंड न्यूक्लियस या कार्पस एमिगडालाइड। गवर्निंग बेसल 21, 22, 23 तीनों को करना चाहिए। और खास बात दी है कि अगर किसी को पागल कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता, उनका उपचार यहाँ पर करें। किसको करें? जिसको काट ले, कुत्ते का उपचार यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इट ट्रीट फियर एंड ग्रीफ, ये पॉइंट्स जिनको फियर और ग्रीफ यानी दुख बहुत ज्यादा होता है, फियर रह जाता है, जिसकी ग्रीफ की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मुंह सूख जाता है, पसीना आने लगता है, आंख की पुतलियां ऐसे फैल जाती हैं, उनका उपचार इसमें टोन होगा। एंड ग्रीफ में आंसू आने लगते हैं, नाक बहने लगती है और चेहरा पीला पड़ जाता है, मांसपेशियां वीक हो जाती हैं, जिनके सूंघने की क्षमता घट जाती है, उसका भी उपचार करें। अगर रोगी समय से न सोता हो, न उठता हो और न समय से खाता हो, उसका भी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करता है। तो इस बिंदु को टोन करना चाहिए जो समय से ना करें। विपरीत यानी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण और विकर्षण से जनित इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। गवर्निंग बेसल, अब देखिए अगर आप यहाँ पर टीका और चंदन लगाएंगे तो सारे पॉइंट अपना काम करना शुरू कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। गवर्निंग बेसल 23A बोल्ट ऑफ द नेजल कैविटी, लैमिनास ट्रिबोस, इट इज अ थिन लेयर बोन लाइक ए सीविस टू नोज, जो नोज की हड्डी पतली होती है, इथमोनॉइड्स बोन, इन सब का पॉइंट है ये। गवर्निंग बेसल 25 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ अपर जा का पॉइंट है। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर बात काफी कर ली है। आगे की कोई प्लानिंग होगी तो मैं बताऊंगा। फ्यूचर में बहुत सारी क्लासेस है, हो सकता है कि बहुत जल्दी ही नी और नी से रिलेटेड ट्रीटमेंट पर हम लोग बात करेंगे, और टिटाइस 5 के बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि कब क्लासेस करेंगे हम लोग। तो इसलिए आप सभी को हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खोल दो एक बार सबका म्यूट कर दो। अब आप सभी लोग बोल सकते हैं, और कोई भी सवाल करना चाहे तो कर ले। एक्यूप्रेशर सामान्य विषय नहीं है, एक बात, और ये बहुत ही गूढ़ विषय है, और जितना ज्यादा आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमने सबको अनम्यूट कर दिया है और सभी लोग अपनी बातें रख सकते हैं। मैं यही चाहूंगा कि आगे की क्लासेस के लिए आप लोगों का जो व्यू है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार तैयारी बहुत कम हो पाई थी क्लास के लिए, आगे की क्लास के लिए PDF के साथ हम लोग थोड़ा और अच्छे से आएंगे, और जो ड्यूरेशन पढ़ाई में ज्यादा लगा वो कम किया जा सकता है। ड्यूरेशन तो सर ठीक था,
लेकिन क्या है सर, आई ऑर्बिट भी करा देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आई ऑर्बिट हम समझना चाहते थे कि जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए आंखों के आसपास हम उसको अगर प्रेशर दे के ही ठीक कर सकते हैं। तो ये बस बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो ज्यादा बड़ा रूप दिखाने लगती हैं, तो थोड़े थोड़े उससे प्रेशर दे के जल्दी उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप मतलब उसका भी करा देते तो एक क्लास उसकी भी ले लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता वो, उसको और अच्छे से फिर बाद में दोबारा रिपीट सुन के तो हम अच्छा समझ पाते उसको। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और किसी का कोई सवाल? सर सर, यहाँ पे सेकेंडरी बेजल का वो एक पेज उसको पढ़ा दीजिए ना सर, सेकेंडरी बेजल का, सेकेंडरी बेजल। अच्छा जी, बताएंगे, ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे, सब एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये जो जीवी 21, 22, 23 और वो जो भी उसके वॉल्स के -1, -2 आपने बोला है, तो अगर बच्चे बच्चे का जैसे फूड हैबिट खराब है और जो इसमें सिम्टम्स दिखाए गए थे वो सब हैं, तो हम कोरेस्पॉन्डेंस में ऑरेंज कलर GV20 से लेके पूरा जो नोज का पॉइंट आता है थंब में, वहां तक पूरा अगर उसको ऑरेंज कलर लगाएं रोज तो ठीक रहेगा सर? अच्छा, कोई नहीं, ऐसे ही चलेगा, लगा सकते हैं आप ऑरेंज कलर, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते सर, मैं भी ऑरेंज कलर का ही पूछने वाली थी। तो सर आपने बताया चंदन लगा सकते, तो चंदन भी व्हाइट और रेड भी आता है, तो दोनों को मिक्स कर देना चाहिए? मिक्स करके लगा, पहले देखिए नियमतः व्हाइट लगाना चाहिए, व्हाइट चंदन, उसके बाद ऊपर से रेड या पिंक या जो एलोइस कलर के आते हैं उसको बाद में लगाना चाहिए। ओके। सर एक फीडबैक है, आप पढ़ा रहे थे तो आपने बताया था कि नी में पेन हो रहा हो किसी के, तो मेरी मम्मी का था और काफी कुछ ट्रीटमेंट लगाने के बाद भी वो नहीं सही हो रहा था। हालांकि वो बनारस में, मैं बहुत दूर हूँ उनसे, फिर भी उनको मैंने स्टमक इन डिफिशियंसी के पॉइंट ऐड कर दिए, जो भी प्रोटोकॉल लग रहा था, और उससे तुरंत आराम मिलना चालू हो गया सर। तो जी ये देखिए, देखिए जो क्लासेस होती हैं वो एक्सपीरियंस बेस होती हैं, एंड 28-29 ईयर से इन सब चीजों में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जब डॉक्टर जी वॉल की चीजें आई तो स्टमक की डिफिशियंसी से क्या फ्लूइड का होता है, क्योंकि इंटायर बॉडी के फ्लूइड को स्टमक या स्प्लीन देखता है। तो ये सब चीजें जब करके हम लोग बोलते हैं, वो जो भी बातें हमने आपको बताई हैं उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ज्यादा है। किताब में जो लिखा है आप सभी लोग लर्नेड हैं और सभी लोग पढ़ सकते हैं, तो हमने एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया है। तो आपका बहुत ही अच्छा है, आभार है कि आपने हमारे बताई बात को इस्तेमाल किया और उस पर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू आपको। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमें पहले टोन सडेट में बहुत डर लगता था, लेकिन आपने इतना इजी बताया कि 4 दिन हम सडेट कर रहे हैं, 2 दिन टोन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूजन, जैसे हम कभी लगा देते किसी को और डरते रहते कि पता नहीं टोन करना था कि सडेट करना था, तो एक वो भी कंफ्यूजन दूर हो गई। अगर पेशेंट 2-3 दिन के बाद फिर आ रहा है तो हम उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं घर में, तो मैंने ये ट्राई किया। और एक चीज है सर, ऑर्गन डीजनरेशन हम जानते थे अभी तक कि लास्ट स्टेज का कुछ प्रॉब्लम होता है तभी उसको छूना है, वो मेरिडियन को छूने की जरूरत नहीं है। लेकिन बकायदा मैंने उसको लगाया है, आपने जैसे CMP पॉइंट बताया, 2 नंबर मैंने लगाया, और उससे मुझे भूख बहुत ज्यादा लगने लगी, थोड़ी ज्यादा ही लगने लगी, और पेट अचानक से बहुत ज्यादा साफ होने लगा। तो 1 वीक मैंने लगाया उसको और छोड़ दिया, और मैंने दूसरे के ऊपर भी ये ट्राई किया आप, जिनको भूख नहीं लग रही थी। आपने देखा कि महत्वपूर्ण चीज क्या समझनी थी कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन है, जी तो धीरे धीरे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि IBS हो गया, ठीक है ना। तो IBS होने तक के टाइम में 10 साल, 5 साल, 10 साल निकल जाते हैं हमें समझने में। तो ये एक्यूट प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्रॉनिक ही होती है ऑलमोस्ट। और हम लोगों के पास जितने लोग भी आते हैं वो सब क्रॉनिक ही आते हैं, कोई एक्यूट बंदा नहीं आता। तो हाँ, ये सब करने के लिए जब हम लोगों ने 96-7 में एक्यूप्रेशर सीखा और डॉक्टर देवेंद्र बोरा की ट्रेनिंग लेकर के 27 बिंदुओं पर उपचार करते थे, तो हम लोग समझते थे हमें सब दुनिया का चीज आ गया।
घुटने का पेशेंट आया, कमर का पेशेंट आया, कमर की एरिया को खूब दबाया पेशेंट, उस समय तो बोला बड़ा मजा आ गया। लेकिन ये बात समझने में 5 साल लग गया कि कोई आके चिल्लाता है कि अगले दिन दर्द बढ़ गया। तब ये बात समझ में आई कि जो हम ट्रीटमेंट का तरीका करते हैं उस पर हमें विचार करना है। और कोई भी लेवल की ट्रेनिंग में ये बात कभी भी नहीं बताई गई कि हम कितना प्रेशर करें। 2000 के आसपास जब इलाहाबाद में मैग्नेट, पहले स्टार मैग्नेट आया तो लोग स्टार मैग्नेट लगाने में भी डरते थे, और मैं ही सबसे अलग बंदा था कि मैं बिना डरे लगाता था। और कुछ लोग तो हमारे साथ ही ऐसे बोलते थे, अरे इतना मैग्नेट लगा दो, मैग्नेट है कुछ हो जाएगा। हमने कहा जब हो ही जाएगा तो देख लेंगे क्या होगा। तो मैं कभी डरा नहीं, क्योंकि जब प्रयोग करना है तो बिना प्रयोग किए हम किसी परिणाम तक पहुंच ही नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हम परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे। सर इसलिए कितने ही एज से हम मैग्नेट बच्चों को लगा सकते हैं? ऐसे तो एक दो केस बहुत छोटे बच्चों को भी लगाए, बहुत तो क्या 10? बहुत सारे बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबी में भी हम लोगों ने मैग्नेट लगाया, ओ, छोटे वाले। ओके सर, ओके सर, तो ये थैंक यू कोई सर। विषय नहीं है। आपके पढ़ाने से बहुत सारी नई चीजें पता चली, और वही बुक अब दूसरी तरीके से हम देखते हैं कि जी पहले जैसे पढ़ा था उस हिसाब से तो हमें पूरा जमीन आसमान का फर्क अब समझ में आ रहा है कि उस किताबों में बहुत कुछ लिखा था और हम समझ नहीं पा रहे थे। और बकायदा मैंने बहुत पॉइंट्स यूज किए सर, जब से आपकी क्लास चल रही है। बहुत सारी अपने ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, और जो भी अड़ोसी पड़ोसी जो आते हैं, कई सारे पॉइंट मैंने यूज भी किए इसको, इस जी। बुक से। थैंक यू सर सर। ओके जी। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ सर जी। एक पूछना था, सर स्टमक मेरिडियन में पेज नंबर 145 पर ST44B इसको CMP पॉइंट दिया गया है स्टमक का, हाँ और हाँ। जबकि डायग्राम में 150 नंबर पे डायग्राम में ST44C को CMP बताया गया है। कौन सा है सर CMP ओरिजिनल? ST44C जो है ये सीलियक प्लेक्सस का पॉइंट है, और ST44B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हाँ, है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत सारी। तो जो आपका शुरुआती 1-2 पेज में बातें बताई गई वही बात। ओके सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, इतने दिन मतलब रोज 2 बजे बैठे ही जाते थे आपके यहाँ पर सुनने के लिए। अच्छा लगता था, बहुत नए नए पॉइंट सीखने को मिले। थैंक यू। और बहुत किसी अच्छा का लगा कोई सर। भी और कुछ सीखना चाहते, जैसे मैडम ने कहा आई ऑर्बिट का, वो ऑर्बिट का बता दीजिए सर, सचमुच में जरूर बहुत प्रॉब्लम जरूर होता है। बताएंगे, जरूर जल्दी करेंगे। ओके सर, ओके सर, सर थैंक यू। मेरा ओके। बीपी बहुत हाई हो जाता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, और मुंह का टेस्ट खराब रहता है, आंखों में भारीपन, जलन, और यूरिन कंट्रोल रात को मुश्किल होता है, सेंसेशन बहुत होता है, लगता है वो हिस्सा फैला हुआ है। या आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट दें तो बता दीजिए अपना डिटेल। आप ना अपनी प्रॉब्लम, जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है, जैसे हमारे फ्री ट्रीटमेंट ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं और कहते हैं सर ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो जी इनिशियली कोई पेशेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं बताता है। अगर हम रिपोर्ट पढ़ के ट्रीटमेंट दे दें और रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्रॉब्लम के साथ को रिलेट करके दें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत सारा मैं कल देख रहा था कि लोगों का रिपोर्ट्स 4-4, 5-5 पेज के आए हुए हैं, सर इसका पॉइंट बता दीजिए। तो सर, आप मैंने तो हमारे फ्री देखिए, हम आप लोगों को सिर्फ यही बता रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी रिपोर्ट भेजें तो सारी चीजें नोट करके उसकी एक फोटो डाल दें कि ये प्रॉब्लम्स उनको हैं इसके साथ में। तो सर हमें मैंने सारा डाला हुआ है, सर डाला हुआ है, प्रॉब्लम लिखी है। अगर आपने डाला तो उसका जवाब आपको मिलेगा। हाँ कुछ ठीक है। मिला है जवाब तो, लेकिन वो लगभग सभी चीजें डाल दी, एक ही चीज बस याद मतलब यूरिन रात को अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और मतलब वो यूरिन वाले पोर्शन में सेंसेशन होता है, और इन्फेक्शन तो बहुत पहले आता था, काफी पॉइंट लगाए, दवा ली। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक काम करिए कि आप उसमें SP8 पॉइंट सेडेट कर लीजिए। आपने बताया था, करती हूँ मैं। आप बस उसको लगाइए थोड़े दिन, क्योंकि अगर ये डायलेटेड है, वीक है, तो इसको थोड़ा स्ट्रांग होने में टाइम लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा उस पर फोकस करिए, थोड़ा दिन टाइम दीजिए, क्योंकि और मुंह का आप थोड़ा सा साइंस समझ रहे हैं तो कोई भी चीज एकदम से नहीं ठीक होती। टेस्ट उसकी बड़ा खराब रहता है अक्सर, जी सारा दिन जी जी मुंह का ठीक है। टेस्ट खराब रहता है काफी सारा दिन।
हाँ जी, आप लगाइएगा, आराम मिलेगा, आप देखिएगा, है ना। का टेस्ट खराब रहता है, उसके लिए क्या करना है? हाँ जी, क्या खराब रहता है? मुंह का टेस्ट और मुंह आंखों का में। नहीं, किस तरह का मुंह का टेस्ट रहता है आपका? अब खराब शब्द से तो नहीं समझ सकता है, या तो कड़वा होगा, या तो बकबका होगा, या फीका होगा, या नमकीन सा होगा, या साल्टी स्पाइसी होगा। तो बहुत सारे टेस्ट हैं। वगैरह नहीं है, फीका जैसा है, अजीब फीका, अजीब सा पानी कई बार कड़वा लगता है। पानी कई बार कड़वा लगता है पीने में। देखिए, अगर मुंह का स्वाद फीका है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करिए आप। जी। ठीक है। या स्टमक इन की का, या स्प्लीन की का करिए। क्रॉनिक है तो स्प्लीन की का, नहीं तो स्टमक की का। स्टमक की डेफिशिएंसी। जी। और आंखों में भारीपन। चला जाएगा ना इसी से। जब फूड सप्लाई अच्छी होगी तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो ये तो मतलब एक्यूट अभी से, ये कुछ ही दिनों से है, पहले भी हाँ, तो कभी कभी। स्टमक, स्टमक। ठीक है, ओके। ओके। हमें भारीपन भी चला जाएगा ऐसे, ऐसा आप लगता लगा है। के, जी ओके, आप लगा के देखिए। थैंक्स। सर ओके। सर मंजुलिका तो बोल रही हूँ। फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या लगाएंगे सर? फ्रोजन शोल्डर, हैं? फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या लगाएंगे सर? फ्रोजन शोल्डर तो आप लगा देंगे, मंजुलिका जी नहीं लगा पाएंगे तो कौन लगाएगा? मैं नहीं पूछ रही सर, वो तो कोई और पूछ रहा है। मैंने भी कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, आपने कुछ नहीं पूछा है। देखिए, फ्रोजन शोल्डर है तो आपका ये देखना कि शोल्डर की मूवमेंट है या नहीं है। पहली चीज है उसका ऑब्जर्वेशन करना। तो ऑब्जर्वेशन ओके करने सर। के बाद एनडी एनडी मेरिडियन, और एनडी मेरिडियन में ND1B ND2 टोन करना चाहिए। जेडी मेरिडियन में JD1B JD2 टोन करिए, क्योंकि वहां पर मूवमेंट नहीं है, स्टक कर गया है। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ऊपर उठा, हाथ उठाने में तकलीफ होती है हाँ जी, जनरली। इसका फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि मसल्स जम गई हैं और वहां पर आपको हाँ ट्रीटमेंट करना है। साथ में आपने देखा कि हैंड की आर्टरीज का ट्रीटमेंट है LU7 आर्टरीज का ट्रीटमेंट है, तो LU7 को टोन करना चाहिए आपको। ND1B ND2 के साथ JD1B JD2 और LU7, तो इससे आपका वहाँ ब्लड इन सबको सप्लाई टोन कर। टोन करना है जी। हाँ, अच्छा सर। अगर यही पेन मूवमेंट में होती कि मूवमेंट करने में पेन हो रही है, ठीक हाँ है ना, तो हाँ, सेडेट करते हैं। ओके एक्शन सर। करने में प्रॉब्लम है तो सेडेट करेंगे, और एक्शन हाँ नहीं हो रहा है तो टोन करेंगे। एक्शन, मूवमेंट एंड, ओके। जी। अगर मतलब करते समय प्रॉब्लम हो रही हो तो हम टोन करेंगे। जी। एक्शन करते समय प्रॉब्लम हो रही है तो टोन करेंगे, और एक्शन एक्शन, करते अगर ही। अगर आप मूवमेंट कर रही हैं और कोई हाँ रुकावट नहीं है, मूवमेंट कर रही है, पेन है, तो सेडेट करेंगे इन्हीं पॉइंट पर। ओके सर। जैसे आपका फ्रोजन नहीं है कि आपको ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है, जाम सा लग रहा है, अगर हाँ ऐसा कुछ लग रहा है तो टोन करेंगे। लेकिन ओके। जाम नहीं है, हाथ पूरा उठता है, दाएं बाएं होता है, लेकिन जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन आता है, तब सेडेट करेंगे। और सर ओके यहाँ सर। पे तो सर बाजू में यदि यहाँ पे इधर में जाम हुआ हो, दर्द हो। अब देखिए, ये विषय है विद द हेल्प ऑफ सर्वाइकल। हाँ जी। ठीक है ना। सर्वाइकल 4 5 6 में प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल जी का भी ट्रीटमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर जाम है, उठाने में दिक्कत हो रही है, मूवमेंट में, तो टोन करना चाहिए। और मूवमेंट हो जी रही है लेकिन पेन है, मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, नहीं मूवमेंट हो रहा है इजिली, तो टोन करेंगे। मूवमेंट हो रही है फिर भी पेन है तो सेडेट करेंगे। ठीक है। जी। सर थैंक यू। सर मंजुलिका, सर वो मुकेश कुमार का प्रोटोकॉल भेज दीजिए प्लीज। हाँ हाँ भाई, ये बैठा हुआ है, इसका सर पकड़ के बैठा हूं मैं, देखिए। किसका सर, इसका नाम सर बोल दीजिए।
नाम हाँ? बोल दीजिए, किसका सर, नाम बोल दीजिए। अरे यही अपना वागीश गुप्ता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने हाँ, भेजना उसको है, हमने मैं बोला, उनको। एक्चुअल में कल उसका इंटरव्यू था कहीं, तो वो बिजी था, आज बना के दे देगा। ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके। सर अभी अभी किसी ने पूछा था फ्रोजन शोल्डर का, तो उसमें सर्वाइकल के कौन से पॉइंट ऐड करना होगा सर? अब देखिए, बहुत सारे पॉइंट हैं सर्वाइकल के लिए। एक तो लोकल पॉइंट है सर्वाइकल के लिए, जो मेन पॉइंट क्या है, हेड और नेक के लिए P6 है, आगे के लिए, पीछे के लिए क्या है, LU7 है। ठीक है, डिजिटल पॉइंट लीजिए, लोकल पॉइंट लीजिए, जिस एरिया में प्रॉब्लम, अगर इस एरिया में ऐसे गर्दन के साइड में है तो ये GB20-21 है, पीछे की साइड में जा रहा है तो SI मेरिडियन पर जा रहा है, सीधा एरिया ऑफ मेरिडियन और उनके पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। और सर यदि शोल्डर में स्वेलिंग भी आ जाए तो सर? स्वेलिंग अगर आई है, इंजरी की वजह से आई है, या एक्सीडेंटल केस है, या अपने आप आई है? अपने आप सर? अपने आप आई है तो इसका मतलब डेफिशिएंट कंडीशन है। इंजरी है तो एक्सेस कंडीशन है। इंजरी है या चोट है तो एक्सेस कंडीशन है। ठीक है। तो जी सर, उसमें फिर क्या करेंगे सर स्वेलिंग में? अगर इंजरी है तो सेडेट करेंगे, और अपने आप आई है तो टोन करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। सर सर एक लड़का है 26-27 साल का, वो लड़का, उसके पेट में गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो खाना उसको ठीक से नहीं पचता, पर वो खाने में भी लापरवाही कर देता है, उटपटांग चीजें खा लेता है, मतलब बाहर की चीजें खा लेता है। तो अभी तो बताया, इतना सारा बिहेवियर का पॉइंट बताया, लगाइए ना ऑरेंज हाँ, कलर। सब तो बता रहे हैं, ऑरेंज कलर लगाइए। उसके गवर्निंग वोकल हाथों में भी 21। टखने में भी, उसके बैक साइड में बहुत दर्द है। फिर इससे देखिए, उसी के कारण है, किसके कारण है ये पता नहीं। ये किडनी का कारण नहीं है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। पहले हाँ, स्टमक को ठीक करिए, क्योंकि स्टमक स्प्लीन किडनी को कंट्रोल करता है। आप यस सर, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। ठीक है ना। यस सर, तो यस रूट सर। क्या है, स्टमक है, इफेक्ट किडनी हो रही है। ठीक है ना। हाँ, उसके अभी पैर सुबह में सुबह, टखने टखने में बहुत तकलीफ है उसको। हाँ, तो लड़के को आप पैर स्टमक रखने में भी दर्द है। अभी अभी किसी ने बताया ना कि स्टमक की डिफिशियंसी दिया तो आराम आने लगा। केवल एक यस बार सर, स्टमक की डिफिशियंसी दे के देखिए, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है सर ना। यस सर सर। मेरे फादर इन लॉ है, 82 ईयर ओल्ड है सर, उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसे 2-3 दिन फ्रेश नहीं होंगे, फिर दवाई लेंगे फिर वो फ्रेश होते हैं ना, बिना तो मेडिसिन के वो जी, फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको सर क्या पॉइंट दे सकते हैं? देखिए, OR मेरिडियन के पॉइंट, OR1 से लेके ORCMP तक के पॉइंट को दोनों तरफ टोन करिए। ठीक है। और CI मेरिडियन में, AD मेरिडियन में जो एलर्जिक डिजनरेशन है, एलर्जी है, अप लो एब्डोमेन यानी डायफ्राम से नीचे, AD1 भी सेडेट कर दीजिए, OR टोन कर दीजिए, सेडेट कर दीजिए, देखिए आपको फर्क आता है कि नहीं। ओके सर। सर ओके आज सर, की थैंक क्लास यू। में समझ में आई कि जो सिंदूर लगाने की अपनी परंपरा है, तो उसी से महिला में जो सहन शक्ति पहले बढ़ती थी, अब जो डिवोर्स के मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो एक वजह ये भी हो सकती है। वजह यही है कि लोगों का बिहेवियर गलत होता जा रहा है ना, बिहेव भी बदल रहा ना। बिहेवियर का मैटर हो गया कि अगर हम भी कमाते हैं तो हम किसी से दब के क्यों रहें, जबकि फैमिली का विषय है कोऑर्डिनेशन। कभी कोई ज्यादा काम करेगा, कभी कोई ज्यादा करेगा। अब आज के टाइम में देखिए, बड़ा निर्विवाद बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, कि सबसे ज्यादा काम पुरुष करते हैं। वर्ल्ड में 70% लोगों को खाना पका के पुरुष खिलाते हैं। कहीं होटल रेस्टोरेंट कहीं जाइए, कोई महिला नहीं मिलती। यस और सर। आज महिलाएं कहती हैं हम बहुत काम करते हैं, थक गए हैं। मैं तो जिस कॉलोनी में रहता हूँ, अनीता जी आप आती हैं, सबके घर में 4-4 नौकरानियां लगी हैं, उनका ही सुपरविजन करने में थक जाते हैं। बड़ा मुश्किल बात है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जो हमारा बिहेवियर सिस्टम है ना,
यस सर। जो एक नॉलेज हमें होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये सब ब्रेन का ही मैटर है, कहीं और का मैटर नहीं है। लोग कह रहे हैं समय बदल गया, समय नहीं बदल गया। जो नॉलेज हमें होनी चाहिए थी वो नहीं है, और जिसकी जरूरत नहीं उसको हम ज्यादा एडवांस रूप में फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल विषय है, और इस सब चीजों का पॉइंट्स अभी हम लोगों ने बताया है। अगर आप आयुर्वेद में करते हैं तो क्या है, ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। मिडिल फिंगर लेते हैं तो पूरा बिहेवियर और डायरेक्शन की फिंगर है। तो कहीं पर भी करके देखिए, खूब रिजल्ट है। आप लोगों के ग्रुप में है ममता रानी जी, उनकी बेटी पढ़ती नहीं थी और 12वीं का एग्जाम देना था। मेरे पास सितंबर अक्टूबर में ले आई कि सर ये कुछ नहीं पढ़ रही है। वो कहती है मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। हमने उसको कुछ पॉइंट्स दे दिया और रिलीजियसली लगाती रही, और आज उसको एग्जामिनेशन में रिजल्ट निकलने के बाद 96 परसेंटाइल नंबर पाई है। 9.6%, जो बच्ची पढ़ती नहीं थी, 3 महीने 4 महीने में ये चेंज आया। सर और पॉइंट दूसरा, बता दीजिए। अब बहुत सारे पॉइंट हैं वो अलग तरीके से होते हैं। और उसके बाद आफ्टर जो है 12, उस खुद ही डिसाइड करे कि मुझे आगे ये करना है, मुझे ये करना है। माँ बाप को कुछ नहीं बताना पड़ रहा। तो आपके पॉइंट्स के पास आपका क्या है, देखिए आपने सब देखा कि कंसंट्रेशन, रिसेंट मेमोरी लॉस। अब आज के टाइम में आप अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाते बताते रहिए, उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो अंदर तो जाना चाहिए, तभी तो आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सर अब ये हम तो तो कुछ भी हमारे लिए फॉलो पॉइंट करते हैं। बता दीजिए। अभी तो हम हाँ, भी तो बच्चे ही, हम भी बच्चे ही हैं सर, हमको भी पॉइंट बता दीजिए जिससे कि कुछ याद तो हो। अब देखिए पॉइंट अभी तो आपको देखिए गवर्निंग बेसल 21, 22, 23, 23 तक तो हमने बताया ही है। वह दूसरा है बहुत मिडिल फिंगर वाच ज्वाइंट पर 1, 3, 6, 8 टोन 2, 4, 5, 7 से 8, सिंपल सा। और अगर इतना भी नहीं लगा सकती तो बहुत मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर पिंक कलर लगा लिया करिए। अच्छा सर मैग्नेट वो सर फिर से बोलिए ना, 1368 रिपीट कर दीजिए। 1, 3, 6, 8 टोन 6, 8, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 7 से 8, 7, 8 बात या ज्वाइंट मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर वात ज्वाइंट। यस सर। अरे और किस चीज के और या लिए तो सर? पिंक कलर लगा लें, हाँ जी, क्या बोला सर? या तो पिंक कलर लगा लें दोनों पर। अच्छा ठीक है सर। सर ये किस चीज का ट्रीटमेंट है? ये दिमाग ठीक करने का ट्रीटमेंट है, क्यों मेमोरी ध्यान बढ़ाने रहते का ट्रीटमेंट है। कुछ ये याद करने का। हाँ हाँ, ये बिहेवियर चेंज करने का ट्रीटमेंट है, बिहेवियर चेंज करने का। 1, 3, 6 है टोन और 5 से 5, 7 से 8। नहीं नहीं 2, 4, 5, 7 से 8। सर वो एजुकेशन वाला प्लीज बता देते आप बच्चों के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आजकल सभी पेरेंट्स को है सर। तो बता तो दिया पॉइंट। अच्छा यही है सर। हाँ, ओके सर ये जीवी और वाले कौन से पॉइंट है? जीवी 21, 22 23। टोन करना है सर इनको? हाँ जी, टोन करेंगे और क्या। रिकॉर्डिंग सुन लेना यार। अपने बच्चों को चंदन और टीके लगाना शुरू कर दीजिए। यस ठीक है जी, थैंक यस यू सर। सभी को जुड़ने के लिए। थैंक सर जल्दी मैं ही अगली क्लास के लिए हम लोग बात करेंगे। थैंक्स, बहुत थैंक बहुत यू। मैं धन्यवाद। बोलना चाहता हाँ हूँ जी, सर, आपने तिवारी इतनी जी। जी, अच्छा आपने प्रणाम जो सर, है प्रणाम आप प्रणाम। आपने जो उसमें कॉन्वर्सेशन बहुत कम लिया है, उसको थोड़ा सर इनहेंस करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। ठीक सर है। एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ, कौन है आप? सर ऋतु जैन। हाँ मैं किसी को जानता नहीं हूँ ना, इसलिए नाम पूछ लेता हूँ। जी नहीं बताइए। सर, सर मैं जी आपको, बोलिए। हाँ सर थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं।
जी जी मेरे हस्बैंड के पैर जब हुए थे तब उस टाइम मुड़ा हुआ था, लेफ्ट हाँ लेफ्ट पैर जब जन्म के टाइम मुड़ा हुआ था ऐसे की तरफ, फिर वो सीधा हो गया करा उस टाइम। अब 50 इयर्स के हैं, तो अभी कुछ टाइम से करीब 1-1.5 साल से जो टखना होता है उसके थोड़ा सा ऊपर, टखने के जॉइंट से हल्का सा ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कि सब दर्द हो रहा है, कि वो गल सा रहा है, बहुत तेज पेन होता है चलने में भी और में भी। वैसे सही थे इतने सालों से। किस टखने में है? सर लेफ्ट में। किस एरिया में ज्यादा सूजन या पेन है? नहीं सर, चाइनीज सूजन मेरिडियन, चाइनीज मेरिडियन में किस मेरिडियन के अलोंग या किस चैनल के अलोंग है? सर ये LIV वाला चलता है जो सीधे जस्ट अच्छा बीचों बीच सर। अच्छा ठीक। सर ये पूरे ना पूरे एक तरह से सर्किल बनता है, ऐसे ही समझ लीजिए। मैं बताती हूँ सर, देखिए ये है, इसका बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर। ये पैर में ये पूरा हिस्सा, तो ये बोलते हैं कि बहुत पेन होता है। मैं पॉइंट्स वगैरह लगाती हूँ, सर दिख रहा है? एंकल के आसपास ही है, एंकल के आसपास है। हाँ सर, एंकल के पास में ही है। ठीक है ठीक है, पॉइंट तो नोट कर अभी कुछ लीजिए। दिन से बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ गल रहा है, जैसे बहुत पेन रहता है। हाँ जी, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, प्राइमरी पॉइंट लगाइए फिर बताइए, नोट करिए। बताइए सर। मिडिल फिंगर में 6-7 RLHM, 1-3-7 टोन, 1-3-7 टोन, यस सर। 2-2-4-5 सेडेट। इतना लगा करके हमें बताइए आप। सर मिडिल फिंगर में 1-3-7 टोन और 2-4-5 से डेट। हाँ, 6-7 RLHM 6-7 पर। 6-7 RLHM, Okay, sir. रीजनल लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन, RLHM। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सभी सर। का बहुत बहुत आभार।